कि कल रात को यहाँ पे पुलिस कंप्लेन की है, पुलिस टाइम पे आई, चलो ठीक है। पुलिस यहाँ पे टाइम पे आई, कंप्लेन लिखी, कंप्लेन करके उनको पुलिस स्टेशन एम्बुलेंस के उससे पैर से खून निकल रहा था, तो उसको पहले दवाई करवाना चाहिए था। तो उसको बोले दवाई पहले बाद में, पहले पुलिस कंप्लेन करो। आदमी यहाँ मर रहा है, पहले पुलिस कंप्लेन करो, बाद में तुम दवाई करो। चलो ठीक है, वो भी चलो तुम्हारी बात मान लेते, तो उनको सीधा पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। तो जाने का रास्ता यहाँ से है, तो लेके वहां से जा रहे हैं, वहां पे जाके पुलिस गाड़ी खड़ा कर रही है, अंदर पुलिस गाड़ी खड़ा कर रही है और बोलती है कि चलो थोड़ा लेट हो रहा है, खून बह रहा है। बोला हाँ चलते चलते। वहां ले जाने के बाद वहां पे केस लिखे, और केस लिखने के बाद वहां पे जो जिसको लगा है उसको जाके वहां पे साइन करना चाहिए। एफआईआर लिखते हैं तो उसमें उसका सिग्नेचर, उसका एड्रेस सब रहता है। ये लोगों ने लिख के बस बोल दिया जाओ। अरे जाओ क्या, उसका दवा जो हो रहा है उसका तो कुछ करो तुम लोग। कल पुलिस चलो रेडी। नमस्कार, मैं राहुल सिंह, सिटी टाइम्स न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं ढिंडोली विस्तार में जगदम्बा नगर सोसाइटी में आया हुआ हूं और यहां पर बीते रात एक घटना घटी थी, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने एक लड़के पर हमला किया था। और इसके पहले भी काफ़ी घटनाएं हो चुकी है ऐसी। ये क्या कारण हो रहा है जो इस तरीके के असामाजिक तत्व गली मोहल्लों में एक गुंडा तत्व का कार्य कर रहे हैं, और इस पर भी पुलिस में अगर कोई कंप्लेन या केस किया जा रहा है तो उस पर कोई सुनवाई करने का अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। तो इन सब सारे कारणों को हम जानने की कोशिश करते हैं। कल बीती रात जो घटना घटी थी उसको हम पहले जान लेते हैं कि क्या हुआ था इस भाई के साथ, और कौन कौन लोग थे और क्यों ऐसा किया। वो सारी हम बातों को विगतवार जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? दीपक। क्या हुआ था कल रात को? वो रात को जब बम फोड़े तो मना किया, लात से मार दिया, तो वो फटके से मारे। फिर उसके बाद एक आया चाकू मार दिया मेरे को। चाकू मार दिया? हाँ। चाकू जो मारे थे, कितने लोग आए थे आपको मारने? मेरे पास खाली 2 ही लोग आए थे और बाकी पीछे थे सब। बाकी पीछे उनके लोग ही थे? हाँ। तो खाली एक बम फोड़ने की वजह से, ना फोड़ने देने की वजह से ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा हुआ। तो वो सीधा चाकू मारने आ गए। तो ये आए दिन सुनने में आता है कि इस एरिया में आए दिन होता है, तो क्या ये बात सही है कि आए दिन ऐसी घटना होती है? ये आए दिन होती है, इनके साथ भी हुआ था एक बार। अच्छा, तो अच्छा, इधर फटके से मारा हुआ है। ये सब ये इधर चाकू लगे बस नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर, आप सोसाइटी के प्रमुख हैं, तो हम यहाँ पे प्रमुख हैं जो इस एरिया के प्रमुख कहे जाते हैं, और उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस एरिया का माहौल अभी कैसा है इनके नज़रिए में। तो क्या नाम है आपका भाई साहब? पुलिस मौर्य। पुलिस मौर्य नाम है। तो क्या लगता है इस सोसाइटी में, इस एरिया में क्या माहौल है जो इसकी वजह से ऐसे छोटे छोटे बच्चे चाकू लेकर, डंडे लेकर मारपीट पर उतर आते हैं? ऐसा क्या माहौल, किस वजह से ऐसा हो रहा है? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि प्रशासन जो है यहाँ पे रात में 2 बार 3 बार रोन मारे, और जहाँ पे जिसके भी हाथ से चाकू कुछ भी सामान निकले उसको कम से कम 6 महीना अंदर डाल दे। तो ऐसे असामाजिक तत्व नजर आते जो चाकू छुरी है ऐसा कुछ लेकर घूमते नजर आते हैं यहाँ पर? अब यहाँ पे जो भी आते हैं सब अपने आप का बहुत हीरो समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं। पुलिस आती है यहाँ पर? पुलिस आती है, हाँ, जब ये लोग भाग जाते तो आती है। अच्छा, उसके अलावा पुलिस पेट्रोलिंग में कभी ऐसा आती है? नहीं आती। कोई पुलिस पेट्रोलिंग में नहीं आती यहाँ पर? आती। ओके, तो यहाँ पर घटना यही है कि यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से ये सारा खेल हो रहा है। लेकिन ये असामाजिक तत्व है या फिर छोटे बच्चे जो भटक चुके हैं, ऐसे बच्चों को इस तरीके का कार्य करने में थोड़ी भी झिझक नहीं होती? क्या कारण है? क्या पुलिस प्रशासन या फिर अपना प्रशासन इसमें कोई कमी छोड़ रहा है? पुलिस प्रशासन क्या इन सब बातों को एकदम लाइटली ले रही है, हल्के में ले रही है, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे बच्चों के हाथों में चाकू छुरी या डंडे यहाँ नजर आते हैं? ये लोगों का कहना यही है कि लोग यहाँ पर इस तरीके की घटना को आए दिन अंजाम देते रहते हैं। क्या कारण है कि इस तरीके की आए दिन घटना छोटे बच्चों से लेकर कुछ और बड़े लेवल के लड़के या बड़े बच्चे ये सब करते हैं? क्या एजुकेशन इस बात के लिए जिम्मेदार है, प्रशासन इस बात के लिए जिम्मेदार है, या बेरोजगारी इस बात के लिए जिम्मेदार है? क्या है, इसके हम पूरे तह तक जाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी ये जो कल रात को जो घटना घटी है, हो सकता था ऐसे काम की वजह से किसी की जान भी जा सकती थी, लेकिन वो जान नहीं गई। और इस बात को पुलिस ने हल्के में लिया। क्यों लिया हल्के में?
अभी तक कोई एफआईआर या कोई कंप्लेन क्यों नहीं लिखी गई, इस बात की भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ किस वजह से किया था, क्या एक मानसिकता की वजह से ऐसा हुआ था या फिर बस ये करके एक एक भाव प्रकट करना है, लोगों में डर प्रकट करना है यहाँ के इन सब चीज़ों का है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब एक महिला है हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाकई ये सब चीज़ें हो रही है आए दिन। अरे यहाँ होता ही हमेशा, लोग देखते हैं लेकिन बोलते नहीं। अभी हमारे लड़के 7-8 दिन पहले कम से कम नहीं 5-6 लोग गोईठा लेके, चाकू लेके और क्या बोलते हैं तलवार लेके दौड़ाए थे। वो तो मेरे गली में गया कि मेरा लड़का बच गया, नहीं तो बचता नहीं। इधर के लोग बोलते नहीं है, देखते रहते लेकिन बोलते नहीं। पुलिस में कंप्लेन हुआ था, पुलिस ने कुछ सुनवाई की इसमें? गए थे पुलिस में कंप्लेन करने, लेकिन अभी हुआ नहीं। बुलाए थे शाम को, लेकिन हम लोग 5 बजे, अभी 5 बजे के वहाँ बैठे थे, अभी कुछ सुनवाई हुई नहीं है। कोई सुनवाई लेकिन नहीं। यहाँ के लोग के बच्चे जो है ना, इतने बदमाश हो गए कि डरते जरा से भी नहीं। जब अगर कोई जरा से भी देख लेना तो बोलेगा क्या देखते हो, उसे गाली देना चालू कर देते हैं। इतना वो दादागिरी दिखाते हैं यहाँ पे। क्या लगता है यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कोई घटना घटित हो रही है? सही बात है सर, बिना बिना कुछ किए बिना किसी को तो कुछ होगा नहीं। नहीं, फिर भी क्या लगता है आपको, चाकू छुरी चलाना सही बात है क्या? वो तो गलत बात है, गलत बात लेकिन है। हम आपको एक बात बता रहे हैं, बिना आप जब तक आप सामने वाले कुछ नहीं बोलेंगे, जब तक सामने वाला कुछ तो करेगा नहीं। उसको पागल कुत्ता काटा नहीं है कि आपको चाकू मार देगा डायरेक्ट। अच्छा, लेकिन आपके हिसाब से ये बात सही है कि कोई भी मारपीट हो तो आप पुलिस में जाने के बजाय सीधा अपने हाथ में कानून लेना सही कर, ऐसा नहीं, सही होगा? पुलिस में जाना पहला जरूरी है, जरूरी है ना? पहला। मारपीट तो सही कोई रास्ता नहीं, किसी कोई भी चीज रास्ता का, नहीं, इसमें कोई रास्ता नहीं। है ना? तो क्या लगता है भाई साहब, ऐसा कुछ होता है आप इस एरिया में? भाई यहाँ असामाजिक तत्व आते जाते रहते हैं, तो किसी का कोई वैल्यू नहीं है। जो भी यहाँ आता ना वो अपने को हम लगा के आता है, समझ। कोई किसी की सुनवाई नहीं होती है, कोई जो आता ना वो इसमें तो मैं हूँ, मेरी समझ, मेरा प्रशासन है, मैं हूँ, जिसको जो इच्छा का दबाओ, जो चाहे इच्छा कह लो, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। मानसिकता गड़बड़ है लोगों की। और कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? जैसे कि कल रात को यहाँ पे पुलिस कंप्लेन की है, पुलिस टाइम पे आई, चलो ठीक है। पुलिस यहाँ पे टाइम पे आई, कंप्लेन लिखी, कंप्लेन करके उनको पुलिस स्टेशन एम्बुलेंस से उसके पैर से खून निकल रहा था, तो उसको पहले दवाई करवाना चाहिए था। तो उसको बोले दवाई पहले बाद में, पहले पुलिस कंप्लेन करो। आदमी यहाँ मर रहा है, पहले पुलिस कंप्लेन करो, बाद में तुम दवाई करो। चलो ठीक है, वो भी चलो तुम्हारी बात मान लेते, तो उनको सीधा पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। तो जाने का रास्ता यहाँ से है, तो लेके वहां से जा रहे हैं, वहां पे जाके पुलिस गाड़ी खड़ा कर रही है, अंदर पुलिस गाड़ी खड़ा कर रही है और बोलती है कि चलो थोड़ा लेट हो रहा है, खून बह रहा है। बोला हाँ चलते चलते। वहां ले जाने के बाद वहां पे केस लिखे, और केस लिखने के बाद वहां पे जो जिसको लगा है उसको जाके वहां पे साइन करना चाहिए। एफआईआर लिखते हैं तो उसमें उसका सिग्नेचर, उसका एड्रेस सब रहता है। ये लोगों ने लिख के बस बोल दिया जाओ। अरे जाओ क्या, उसका दवा जो हो रहा है उसका तो कुछ करो तुम लोग। कल पुलिस जो वैन आई थी, पीसीआर नंबर पता है आपको? पीसीआर नंबर मुझे मालूम नहीं है, वो तो अचानक इतना कोई ध्यान नहीं दिया, ये सब टेंशन के चक्कर में। ठीक है, तो यहाँ पर पुलिस आती तो जरूर है, लेकिन फरियादी के लिए कार्रवाई करने नहीं, बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आती है, यहाँ के लोगों का ये मानना है। तो देखिए, कहीं भी किसी भी इलाके में अगर असामाजिकता बढ़ती है, किसी भी इलाके में अगर खून खराबे जैसा नौबत आता है, तो ये किसी भी एंगल से एक प्रशासन की जवाबदारी बनती है जो उस पर नियंत्रण करे। अगर प्रशासन इस पर वक्त पर नियंत्रण नहीं करती है तो आने वाले जो समय में ये उपद्रवी का रंग ले ले या फिर ये कोई और बड़ा रंग ले ले, तो उसके पहले प्रशासन को सचेत हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए और ऐसे मामलों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से बच्चे भी बिगड़ रहे हैं और समाज में असामाजिकता भी फैल रही है, डर का माहौल बन रहा है और इन सब चीज़ों की वजह से जो भी नुकसान होता है आम जनता को होता है। प्रशासन को तो उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द करनी चाहिए।